वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के बायोलॉजी चैप्टर 1 के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो उसे कमेंट में करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पहला ऑप्शन है जड़, दूसरा है तना, तीसरा है पत्ता, चौथा है फूल। तो इसका क्या सही आंसर क्या होगा, आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका सही आंसर होगा सी। इसका सही आंसर होगा सी, क्योंकि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्तों के द्वारा होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। मानव रक्त में यूरिया की सामान्य मात्रा होती है 20 mg। क्या होती है? 20 mg। इसका सही आंसर होगा 20 mg। मानव में यूरिया की उपस्थिति होती है 20 mg। तो चलिए आगे बढ़ते तीसरे क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा प्राप्त के रूप में निष्कासित होती है? श्वसन करने के दौरान हमारे शरीर में कितनी प्रतिशत ऊर्जा जो है वो ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो ताप के रूप में हमारे शरीर में ऊर्जा निष्कासित होती है 20%। कितनी प्रतिशत होती है? 20। अगर आपको भी पता था तो कमेंट में लिख दीजिए। तो इस वीडियो का सीरीज आप लोगों को रोज़ मिलता रहेगा चैप्टर वाइज। ये पहला चैप्टर है बायोलॉजी का 10th का। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे बढ़ते चलिए। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क से आप क्या समझते हैं? वृक्क हुआ किडनी, जो उत्सर्जन का काम करती है। हमारे शरीर में जो पानी होती है उसको उत्सर्जित करती है और बाहर निकालती है। तो उत्सर्जन का जो होता है, इसका आंसर होगा उत्सर्जन। क्या होगा? उत्सर्जन, क्योंकि वृक्क जो है वो मानव शरीर में उत्सर्जन का काम करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। तो 5वां क्वेश्चन है, पौधों के वायवीय भागों में जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। पौधा का जो वायवीय भाग है उसमें जल का निष्कर्षण कैसे होता है, किसके द्वारा होता है? तो उसका निष्कर्षण होता है डी, वाष्पोत्सर्जन द्वारा। किसके द्वारा होता है? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 6ठे क्वेश्चन की तरफ। तो 6ठा क्वेश्चन है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता कहलाता है। हमारे शरीर में कौन सा जो प्रक्रम है जिसके द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा होता है? तो ऊर्जा जो होता है, पहला ऑप्शन है श्वसन, दूसरा ऑप्शन है पोषण, तीसरा ऑप्शन है उत्सर्जन। तो इसमें से क्या होगा, कौन सा सही आंसर होगा, ये आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर मैं नहीं बताऊँगी, आगे बताइए आप कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी सभी जीव के लिए अनिवार्य, कौन सी क्रिया है जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? ये चारों में से कौन सी क्रिया है जो सभी जीव में होती है? तो चारों जो क्रिया, वाष्पोत्सर्जन जो सिर्फ पेड़ में होती है, प्रकाश संश्लेषण जो पेड़ों में होता है, तीसरा है श्वसन। श्वसन जो है वो पेड़ पौधा हर एक जानवर जिसके अंदर जीव है, जान है, सब का सब श्वसन करता है। तो 7 का सही आंसर होगा सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में 3 वेसम, 2 वेसम, 4 वेसम, 5 वेसम। इसका सही आंसर बताइए। वेसम यानी चैम्बर। मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 4 चैम्बर होते हैं। एक दायां अलिंद और एक बायां अलिंद, एक दायां नीले और एक बायां नीले। तो अलिंद और नीले, इसका चारों होगा दायां बायां, 4 वेसम होंगे। चलिए 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है, ये क्रिया जो है पेड़ पौधों में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधों में होती है। तो ये क्या बनाती है? ग्लूकोज। क्या बनाती है? ग्लूकोज। अगर आपको इसका फॉर्मूला नहीं पता हो तो बता दूं, इसका होता है C6H12O6। आप लोग इसे भी याद कर लीजिए, ये भी ज़रूरी है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली जो है वो है अर्धपरागम्य झिल्ली। क्या है? अर्धपरागम्य झिल्ली। कोशिका झिल्ली कौन सी झिल्ली है? अर्धपरागम्य। तो चलिए 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथ ही साथ आप लोग इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और जो ऊपर मैंने एक क्वेश्चन नहीं बताया उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, और अगर अब तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए 12वां क्वेश्चन है, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? कौन सी ये चारों में क्रिया है जो दही को जमाने में काम आती है? तो इसका सही आंसर होगा किण्वन। क्या होगा? किण्वन। किण्वन के जरिए ही दही जो है वो जमती है। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। आगे आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिए, इसका नेक्स्ट पार्ट का भी आएगा। ये पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, और अगला चैप्टर का भी वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। थैंक यू।